योगी आदित्यनाथ जी, भारत सरकार के मेरे साथी मंत्री श्रीपद नायक जी, संतनु ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश की माननीय मंत्री दयाशंकर सिंह जी, सूर्य प्रताप शाही जी, दयाशंकर मिश्रा जी, अनिल राजभर जी, रविंद्र जायसवाल जी, माननीय एमएलए सौरभ श्रीवास्तव जी, माननीय मेयर श्रीमती मृदुला जायसवाल जी और हमारे भारत सरकार की पोर्ट शिपिंग वाटरवेज की सचिव डॉक्टर संजीव रंजन जी, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरमैन संजय बंदोपाध्याय जी, वाइस चेयरमैन जयंत सिंह जी और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की सीएमडी मधु नायर जी, आज इस सभा में उपस्थित परम आदरणीय सभासदों और पत्रकार बंधुगण, सबसे पहले मैं आप सबको हृदय से शुभकामना देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने आज इस सभा में उपस्थित होकर हमें हौसला दी, हमें समर्थन दी और आज सभा की जो महत्व आप लोगों ने बढ़ाने में बड़े भूमिका पालन की। आज आप लोगों ने अब तक हमारी सभा में जो बात रखे गए, अलग अलग हमारे माननीय मंत्री और हमारी विभाग के अधिकारीगण के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सपने हैं, इस सपना को साकार करने के लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं, लगे हुए हैं। और आप सबको मालूम है, पिछले 8 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को मजबूत किया है, विकास के रास्ते पर तेज से चलने के लिए शक्ति दिया है और देशवासियों को एकत्रित किए हैं। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की नीति के आधारित कन्याकुमारी से कश्मीर, लद्दाख, कारगिल तक और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक सभी प्रदेश के जनगणों को साथ लेकर जन भागीदारी बनाकर एक विकास के लिए जन आंदोलन खड़ा की है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व ने भारत को दुनिया में एक अलग सा पहचान देने में सफलता प्राप्त की है। इसलिए हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन से आज अगली 25 साल के अंदर, यानी कि 2014-7 तक अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सब अपने दायित्व पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इसलिए आज देश में अलग अलग व्यवस्था खड़ा की गई है, चाहे वाटरवेज में हो, चाहे कोस्टल शिपिंग में हो, चाहे रेलवे में हो, चाहे रोडवेज में हो, चाहे एयरवेज में हो, चाहे इंफॉर्मेशन में हो, हर सेक्टर में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से देश को मजबूत बनाने के सिलसिले में हम सब लगे हुए हैं। लक्ष्य है देश को आत्मनिर्भर बनाना, लक्ष्य है हमारे हिंदुस्तान को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से अपना पहचान खड़ा करना। तो इसलिए इस सारे प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए देश के अलग अलग प्रदेश के साथ यूपी हमारे देश के सबसे बड़े प्रदेश है। 25 करोड़ से ज्यादा जनता इस प्रदेश में रहते हैं। तो इस प्रदेश का जो महत्व है, इस प्रदेश का जो दायित्व है, ये बहुत बड़ा है। इसलिए इतना बड़े दायित्व को निष्ठापूर्वक निभाने के लिए आज हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ईमानदारी से जो मेहनत की है, पिछले 5 साल के अंदर आप लोगों ने देखा है यूपी को आज
देश के अंदर एक मजबूत प्रदेश के हिसाब से खड़ा करने में, सफल बनाने में योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं ये बड़े विश्वास से कह रहा हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के मुताबिक, मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से आज जो हम लोगों ने वाटरवेज में, जल मार्ग में कदम उठाने जा रहे हैं, ये कदम निश्चित रूप से सफलपूर्वक हम उसको बनाने में निश्चित रूप से आगे हम अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंचने के लिए हम सफलता प्राप्त करेंगे। और इस विषय पर योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा भूमिका रहेगा। तो इसलिए मैं आज इस सभा में ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूंगा कि कल रात में वाराणसी आ गए तो इस पवित्र स्थान पर मुझे जब कल अपने शाम को जो आरती का, मुझे आरती में भाग लेने का जो मौका मिला, आज इस पवित्र स्थान पर मैं इतना ही कहूंगा कि जो व्यक्ति ये महास्थान पे आए हैं और काशी विश्वनाथ धाम का जिसका दर्शन हुआ है, तो मुझे लगता है उनके जीवन हमेशा आनंद से भरे जाते हैं, आनंद से भरपूर रह जाते हैं। इसलिए क्योंकि यहां वो आध्यात्मिक शक्ति है। मुझे भी ऐसा महसूस हुआ है, कल मैं जब गए 1 घंटा वहां रहे तो भक्तगणों का जो भक्ति भावना मैंने देखी है, मां गंगा की चरणों पे समर्पित भावनाओं से हर भक्तों ने जैसे प्रणाम दिए है, इससे साफ जाहिर है हिंदुस्तान का जो महत्व दुनिया में सबसे बड़े और बड़े शक्तिशाली है। क्योंकि हमारे सभ्यता और संस्कृतियों ने जो हमें परंपरा दी है, इससे हमें आज 21वीं सदी में अपने शक्ति को दुनिया में साबित करने के लिए मौका मिला है। तो इसलिए मैं चाहूंगा नई पीढ़ी भी इसी मार्गदर्शन से अपने जीवन को सरल और समृद्धिशाली बनाए। और मैं विशेष रूप से योगी आदित्यनाथ जी से ही आग्रह करूंगा, देखिए आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। यूपी के अंदर शासन व्यवस्था में आपने गुड गवर्नेंस लाई है और हर किसान को, हर नागरिक को आपने विकास के रास्ते पर आने के लिए मौका दिया है, मदद किया है। तो इसलिए मैं मानता हूं हमारी जो भी कार्यक्रम मां गंगा की इस गोद में हम लोगों ने ली है, इस कार्यक्रम को भी आप निश्चित रूप से सफल बनाने में हमें मदद करेंगे, ये मेरा पूरा मानना है। तो इसलिए इसी शब्दों का साथ फिर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज देश के अंदर हमारे इनलैंड वाटरवेज हो, शिपिंग हो, पोर्ट हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक खड़ा की गई है, इसके पीछे मोदी जी के विजन है, मोदी जी के सपोर्ट है, मोदी जी के मार्गदर्शन है। तो इसलिए आज हमारी शक्ति बढ़ चुका है और चाहे अपने शिपिंग सेक्टर में हो, कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 2014 तक सिर्फ 800 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम हुआ करते थे। लेकिन मोदी जी ने जो मेहनत की, जो उन्होंने कदम उठाए, इसकी वजह से आज हमारा शक्ति 800 से बढ़ के 1600 तक पहुंच गए हैं और अगली 2013 तक हम उसको 3000 तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं। उसी हिसाब से जलमार्ग में, इनलैंड वाटरवेज में 2013-14 तक हमारे कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी हुआ करते थे सिर्फ 16 यानी कि 16 मिलियन मैट्रिक टन। और मोदी जी की मेहनत की वजह से, मोदी जी की मजबूत कदम के वजह से आज हमारा शक्ति 16 से लेकर 109 मिलियन मैट्रिक टन तक पहुंच गया है। इससे साफ जाहिर है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं देश विकास के रास्ते पर कितना तेज से चल रहा है। और ऐसे ही निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में हम हिंदुस्तान को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से खड़ा कर पाएंगे। और
इसी शब्दों का साथ मैं फिर से योगी आदित्यनाथ जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि आपने इस सभा में उपस्थित होकर हमें सपोर्ट दी, हमें हमारा हौसला बढ़ाया, और आपके मंत्रिमंडल के सारे साथियों को मैं प्रणाम देता हूं, और साथ साथ में यहां उपस्थित सभी सभासदों को भी मैंने हृदय से प्रणाम और धन्यवाद देते हुए अपने विराम भाषण को ही विराम देता हूं। भारत माता की जय हिंद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। कामाख्या मां से बाबा महादेव की नगरी में आए असम के लोकप्रिय नेता और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल की